बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 8 का हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके थे, दो एप्लीकेशंस हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी पहली दो एप्लीकेशन आज हम करने जा रहे हैं। दो एप्लीकेशन पहली दो कर चुके थे, नेक्स्ट टू एप्लीकेशन है। पहली दो एप्लीकेशन हम पढ़ चुके थे, आज हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस। सुनिएगा बच्चे, जरा देखें, सारे फर्स्ट ईयर वाले गौर करेंगे जरा। दो एप्लीकेशन हमने पढ़ चुकी हैं, एक हमने पढ़ा आइसोथर्मल और एक हमने पढ़ा एडियाबैटिक। आज हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन, छोटी सी एप्लीकेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब हमारे पास होता है सेम। क्या मीनिंग है? सेम। और कोरिक का क्या मतलब है? वॉल्यूम। क्या मतलब है? ठीक हो गया। छोटी सी डेफिनेशन लिख के कहानी खत्म करेंगे। व्हेन द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द वॉल्यूम remains constant, ठीक है, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। अब वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख कैसे सकते हैं? इधर सुनिएगा बच्चे, ये आपके पास कंटेनर मौजूद है, ये इसकी परफोरेटेड वॉल्स हैं, आप इसको कह सकते हैं, परफोरेटेड ना ही कहें, खैर ये आपके पास कंटेनर मौजूद है। इधर सुनिएगा बच्चे, ये इसके ऊपर आपके पास पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन मूवेबल है, लेकिन आपने इसको मूव होने देना नहीं है। पिस्टन को मूव होने नहीं देना। यहां से फॉर एग्जांपल स्पोर्ट लगा के, यहां से स्पोर्ट लगा के इसको पक्का ही बंद कर देना। पिस्टन को आपने मूव होने देना। मिसाल देता हूं आपको, आपके घर में प्रेशर कुकर मौजूद होता है, आप ऊपर से जब उसका ढक्कन बंद कर देते हैं तो ना फिर कोई अंदर जा सकते हो और ना कोई बाहर तब आता है जब चीज तैयार हो जाती है। ये बेस्ट एग्जांपल है प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर आपके पास बेसिकली आइसोकोरिक प्रोसेस है। आप वॉल्यूम को रिमेन्स बिल्कुल सेम रखते हैं। समझ आ गई बात की? इधर सुनिएगा, जब हीट दी जाती है, क्या होता है? हीट दी जाती है, आपको किसे पता चलेगा सर इंटरनल एनर्जी और वर्क परफॉर्म हो रहा है? आपने पढ़ा था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वो लिखता है चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। ठीक हो गया? यही बात पड़ी थी। लेकिन अभी बात ये कह रहा है, वो कह रहा है कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस कि हमने इतना मजबूती से इसको बंद कर दिया कंटेनर के ऊपर से ढक्कन को कि वो ढक्कन अब हिल नहीं सकता। जैसे ही इस पे वर्क हीट दी जाएगी, हीट इसको दी जाएगी, तो वो हीट जाएगी कहां पे? सवाल तो आपका ये होना चाहिए, सर आपने कहा था कि जब हम किसी कंटेनर को या जब हम किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ ये बात कहता है कि वर्क होता है, सबसे पहले हीट देने से क्या होता है? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और दूसरी बात उसका वो वर्क करता है बाय द सिस्टम। लेकिन सर यहाँ पे वर्क करेगा कैसे? वर्क तो करेगा ही नहीं सर, क्योंकि ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं। दैट मींस कि मैं भी तो आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, मुझे पता है वर्क इसके इक्वल होता है P इंटू डेल्टा V। और जब मैंने कहा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है, दैट मींस वॉल्यूम क्या है? जीरो। तो जब वॉल्यूम की जगह यहाँ पे मैं ये वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो W इज इक्वल टू P इंटू जीरो, तो W मेरे पास क्या आ जाएगा? जीरो। तो दैट मींस कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक हो गया? फिर वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा। वर्क डन, फिर आपका सवाल है सर फिर इंटरनल एनर्जी कहाँ पे है? फिर इंटरनल एनर्जी कहाँ पे? तो मेरा सवाल का आपका जवाब छोटा सा है कि हम फिर क्या करते हैं, इस जो आपके बीच में, इसके बीच में प्रेशर कुकर के बीच में बॉडी मौजूद है, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। आपने बहुत सारे आप लोगों ने घरों में कुकिंग करी हुई होगी ना, आप प्रेशर कुकर को बंद करते हैं, हीट जाती कहाँ पे? कुकर का पिस्टन तो उठता नहीं है। तो होता ऐसा है कि वहां पे अंदर जो आप चीज तैयार कर रहे हैं वो हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। वो एब्जॉर्प्शन की वजह से ऐसा होता है कि टेम्परेचर बाद में जब आप उसको खोलते हैं तो टेम्परेचर रिलीज हो जाता है, हीट चली जाती है किसमें? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी क्या है? आपका खाने का तैयार हो जाना, आपका खाना पक जाना। इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ आ गई बात की कि पिस्टन को हमने ऐसे लगाया कि वो मूव ना हो सके। इसका ग्राफ बनाएंगे, खत्म करेंगे इसको। सर इसका ये ग्राफ बनने जा रहा है, इस साइड पे क्या है? वॉल्यूम, यहाँ पे आपके पास क्या है? प्रेशर। ऐसे ही है सर, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स। इधर सुनना, पहला वॉल्यूम आपके पास V1 क्या था? यहाँ पे ये V1 था, और पहला आपके पास जो प्रेशर था उस टाइम उस पर इतना प्रेशर नहीं पड़ा हुआ था। दैट मीन्स कि P1 आपके पास कहाँ पे? यहाँ पे आ गया।
फिर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है बच्चे, इधर देखना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर आपके पास इंक्रीज तो होगा ना, खाना तो तैयार हो जाएगा। दैट मींस कि आपके पास जो दूसरी कर्व बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक हो गया। इट इज द कर्व ऑफ, इट इज द ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है आपके पास, कि आपके पास वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो वो V1 ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होनी। पहला प्रेशर ये था, जब हीट दी गई उसके बाद दूसरा प्रेशर ये हो गया। समझ नहीं आई बात की? ठीक हो गया। अब सुनिएगा, दोबारा बता देते हैं कि जब हम किसी भी सिस्टम में, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब हम वॉल्यूम को क्या कर दें, कांस्टेंट, वॉल्यूम को सेम कर दें, तो फिर हमारे पास क्या होगा, वर्क क्या हो जाएगा, सारा जीरो, वर्क ने खत्म हो जाना है। ठीक है, फिर आपका सवाल होगा कि सर वर्क खत्म कैसे होगा, जब पिस्टन मैंने ऊपर से इतना दबाया हुआ, या आज प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं तो अंदर जो मर्जी होता रहे सर वो फट जाएगा, लेकिन ढकना ऊपर से उठेगा नहीं, ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने कहा वर्क सारा खत्म हो गया। आपने कहा सर वर्क खत्म हो गया, तो ये क्वेश्चन कहती है कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी गई कहाँ पे? तो मैंने कहा सर जो खाना तैयार हुआ है तो वो तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में तैयार हुआ, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और आपका खाना तैयार हो चुका है। वॉल्यूम हमने नहीं बढ़ाया। पहला वॉल्यूम में हमारे पास क्या था, V1, और उस टाइम प्रेशर आपके पास क्या था, P1, प्रेशर कम था। दूसरा वॉल्यूम भी आपके पास V1 ही रहेगा, लेकिन प्रेशर जब आपने हीट दी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसकी एक एग्जांपल लिख लेनी है, उसकी प्रेशर कुकर की आपने इसकी एग्जांपल अपने पास लिख लीजिएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, दूसरा हमारे पास जो आखिरी एप्लीकेशन हमारे पास बचती है उसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या नाम है बच्चे? आइसोबैरिक प्रोसेस। छोटी सी एग्जांपल है, गौर करेंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, बच्चे आइसो का मतलब सेम, बेरिक, बेरो निकला है, बेरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर। तो दैट मींस क्या, सेम क्या रखेंगे हम, प्रेशर। अब प्रेशर को सेम रखेंगे। पहले मैं क्या किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, दूसरे में हीट जीरो कर दी थी, तीसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, चौथे में प्रेशर कांस्टेंट रखना है। सर समझ आ रही है? आइसोबैरिक का मतलब कि कांस्टेंट क्या रखना है आपने, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। सर इन विच लिख लीजिएगा, इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर को क्या रखा जाएगा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है। बायो लगी बायो, ओरल कैविटी खोलने में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। समझ आ गई बात की? अब आपने कहा सर प्रेशर को कांस्टेंट रखने का आपका क्या मतलब है? मैंने कहा चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। मैंने कहा सर ये जो मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखने का मतलब है, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V या चेंज इन वॉल्यूम, ये प्रेशर ये मैं कांस्टेंट रखूंगा। आपने कहा सर डायग्राम बना के बताया कैसे? मैंने कहा सर बात इतनी सी है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर ये मूवेबल पिस्टन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कितना मैंने प्रेशर रख लिया, फॉर एग्जांपल 10 टॉर। ये 3 पत्थर मैंने रख लिया। क्या रख लिया? 3 पत्थर हैं। अब ये प्रेशर को मैं बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, ये पत्थर 3 ही रहेंगे, ना ये मैं कम करूंगा ना मैं ज्यादा करूंगा। मेरी बात सुनना होगा क्या? जब मैं यहां से क्या दूंगा, हीट, क्या दूंगा, हीट, क्या हो जाएगा, इट चेंज इट्स इंटरनल, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, प्लस वर्क डन बाय द, फिर सिस्टम भी वर्क परफॉर्म करेगा। मैंने हीट दिया, अब यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स क्या थे, या गैस के मॉलिक्यूल मौजूद थे। मैंने 3 पत्थर रखे, जब 3 वेट, मेरा जो वेट था वो 10 टॉर था, वो मैंने 10 ही रखा। अब होगा क्या, होगा क्या, जब मैंने हीट देना शुरू की तो ये जो पिस्टन था ये मूव होके कहां पहुंच आया, यहां पे। मैंने प्रेशर को तब्दील, मैंने 3 पत्थर थे वो 3 ही रहे। आप इसकी बेहतर एग्जांपल, आप मुझसे पूछे सर इसकी एग्जांपल क्या है, तो आप बॉइलिंग वाटर को बॉयल करें ना। आपने कभी, मैंने कल एक चाय की एग्जांपल भी दी थी आपको, आपने देचकी के ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, वो ऊपर ही है, ठीक है, आपने चूल्हा, ढक्कन का वेट आपने चेंज तो नहीं किया ना, चूल्हा आपने जलाया हुआ है, पानी गर्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एक वक्त आएगा जब वो ढक्कन उठना शुरू, आपके सामने ढेरों मिसाल, आप चावल बनाते हैं वो उठना शुरू हो जाते हैं। द रीजन इज दैट
कि आपने प्रेशर को तब्दील नहीं किया, हीट देने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से उसने वर्क परफॉर्म किया बाय द सिस्टम, और पिस्टन बेशक यहाँ पे उसका वेट प्रेशर सेम था, इसी प्रेशर को लेके वो क्या चला गया, वहां से ऊपर चला गया। समझ आ गई बात की? तो यहाँ पे हमने क्या रखना है, क्या सेम रखना है, प्रेशर को सेम रखना है। आइसोकोरिक में हमने वॉल्यूम को सेम रखा था। बस इसका ग्राफ बनाते हैं, इसकी एग्जांपल लिख लीजिएगा अपने पास कि बॉइलिंग वाटर की एग्जांपल है आपके पास, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या है, वॉल्यूम, यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्रेशर। ऐसे ही है, मैंने वॉल्यूम को चेंज नहीं रखा, वो नहीं करना, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके ना हम ऐसा कर लेते हैं इधर ही, बल्कि इसी पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चेंज नहीं करते। मेरे पास पहला वॉल्यूम क्या था, ऐसे ही है, पहला वॉल्यूम क्या है मेरे पास, ये आपके पास क्या है, V1। तो उस वक्त आपके पास प्रेशर क्या था, यहाँ पे P1। ऐसे ही है, पहला वॉल्यूम V1 है, प्रेशर आपके पास क्या था बच्चे, P1। अब आपने वॉल्यूम को तब्दील, आपने प्रेशर को चेंज नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम आपका क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम आपका बढ़ा है, वॉल्यूम यहाँ पे चला गया, लेकिन प्रेशर आपने तब्दील नहीं किया। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक हो गया। उसका खड़ा ग्राफ बना है किसका, आइसोकोरिक का। इसका ग्राफ आपके पास एक्स एक्सिस में बना है, उसका वाई एक्सिस में बना था, और उसकी एग्जांपल हमारे पास प्रेशर कुकर की है। इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, बॉइलिंग ऑफ वाटर की एग्जांपल है। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड होल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 लेक्चर हमने इस पे लगाए हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। लाजमी इस टॉपिक को आप में से हर बंदा तैयार करे, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।